न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। आप देख रहे हैं बेमेतरा जिला में नियमितीकरण को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे स्वास्थ्य कर्मचारी, बजाई थाली। बेमेतरा जिला के अंतर्गत आने वाले सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत संविदा कर्मचारी आज अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए, थाली बजाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। वहीं उन्होंने थाली बजाकर प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते नजर आए। बता दें कि जिले के लगभग सभी स्वास्थ्य केंद्रों में संविदा कर्मचारी के रूप में कई वर्षों से कर्मचारी कार्यरत है, जिनका आज तक नियमितीकरण नहीं हो पाया है। कर्मचारियों ने बताया है कि वे इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है। इसके चलते उन्हें भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का ऐलान किया गया था, जिसके बावजूद भी आज पर्यंत स्वास्थ्य विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ नहीं मिल पाया है। वहीं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर बेमेतरा जिला कलेक्टर के नाम पर SDM बेमेतरा को ज्ञापन सौंपा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो भाई, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय 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 जय। एनएचएम कर्मचारियों को नियमितीकरण करना होगा, करना होगा, करना होगा। मोदी की गारंटी को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। संविदा प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। न बीमा है न पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है, न आटा है न दाल है, घर का बुरा हाल है, न आटा है न दाल है, घर का बुरा हाल है। ठप है, ठप है, ठप है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है, ठप है, ठप है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, श्याम बिहारी जायसवाल जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विष्णुदेव साय जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ। मांगों को लेकर नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने ज्ञापन सौंपा गया है और शासन द्वारा जो भी जायज मांग है उनके अनुसार नियमानुसार उनकी कार्रवाई की जाएगी, मांगों को सुना जाएगा। क्या क्या मांगे आप लोगों के सर? उनकी मांगे हैं नियमितीकरण और अन्य मांगे हैं इनकी। अगली खबर दुर्ग से है। दुर्ग जनपद में शिक्षा समिति की बैठक। दुर्ग के जनपद सभागार में शिक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जहां जनपद अध्यक्ष कुलेश्वरी सुखदेव दवांगन ने संकुल समन्वयकों को फटकार लगाते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार के बड़े आयोजन में जनप्रतिनिधियों को जरूर बुलाया जाए। वहीं दुर्ग ब्लॉक के स्कूलों के संकुल समन्वयक बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्य रूप से शिक्षकों को कमी और मध्याह्न भोजन को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा कई ऐसे शिक्षक जो अटैचमेंट में किसी अन्य विभाग और विधायक के पास है, उनके वापस मूल स्थान पर लाने का बात सुनिश्चित किया जाए, ताकि उस विषय से बच्चे पढ़ाई से वंचित न हो सके। वहीं 2 स्कूलों को मर्ज कर देने से यूडाइज में हो रही दिक्कतों के बारे में अपनी समस्याएं बताई। इसके निराकरण को लेकर जनपद अध्यक्ष ने निर्देश जारी किए हैं। मध्याह्न भोजन में जैसे ग्रामीण क्षेत्र का मध्याह्न भोजन का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो समूह है, महिला स्व सहायता समूह, उनके द्वारा क्रियान्वित किया जाए और उनकी निगरानी शिक्षकों के द्वारा किया जाए, ताकि बच्चों को बेहतर और स्वादिष्ट खाना मिल सके, जिसके लिए सभी टीचर को आदेशित है। अगर वहाँ पे महिला समूहों के द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है, तो जिसकी शिक्षक CSC और HM के द्वारा शिक्षा विभाग को दी जाए, उसमें तत्काल कार्रवाई की जाए। जैसा कि अभी सुनने को भी आया कि वहाँ लापरवाही हो रही है। हमारा कहना है कि अक्षय पात्र ठीक है चला रहा है, शहरी क्षेत्र में चला रहा होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम प्राथमिकता में महिला स्व सहायता समूह को ही दिया जाए, ताकि उनको स्वरोजगार मिले। और अगर कम मात्रा में कोई समूह चलाते हैं 2-4 स्कूलों में, तो खाना का जो क्वांटिटी है और वहाँ गुणवत्ता है वो अच्छा रहेगा, हमारा मानना है ऐसा। तो महिला स्व सहायता समूह को ही इसको प्राथमिकता के तौर पे दिया जाना चाहिए। ठीक है।
ये संकुल समन्वयकों की लापरवाही है। यदि उसके साला प्रवेश उत्सव या कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें जनप्रतिनिधि को आमंत्रित करना आवश्यक है, जो कुछ संकुल समन्वयक नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आगामी कोई कार्यक्रम हो तो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को जरूर आमंत्रित करें। शिक्षा के स्तर को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि स्कूलों में भी उपकरण चल रहा है, शिक्षक वहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी भी है और कई स्कूल ऐसे हैं जब बच्चे जाते हैं लेकिन शिक्षक कम है। युक्तियुक्तकरण में शिक्षक सभी शाला में जा रहे हैं, सभी शाला में उपलब्ध है। कुछ शाला है जिसमें नहीं है, उसमें हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। ज़रूर वहाँ शिक्षक की व्यवस्था करेंगे। और युक्तकरण में बहुत अच्छा शिक्षा व्यवस्था है। यदि किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं और किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो और कोई स्कूल में 15-20 बच्चे हैं, तो 1 किलोमीटर के दायरे में जैसे कोई स्कूल है तो वहाँ मर्ज करके उसको शिक्षक वहाँ भेज रहे हैं। तो एक अच्छी व्यवस्था की है हमारी सरकार द्वारा और युक्तियुक्तकरण एक अच्छी व्यवस्था और सफल भी हो। युक्तियुक्तकरण अच्छी व्यवस्था तो है, लेकिन पाठ्य पुस्तक ही नहीं मिल रहा है बच्चों को, तो वो कैसे व्यवस्था आगे आप लोग सुचारू रूप से चलाएंगे? पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए आगे सूचना गए हैं और पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जा रहा है। जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। अच्छा, ऑफलाइन बंद कीजिए। देखिए, आज शिक्षा समिति की हमारी बैठक है और यहाँ पे बीओ बीआरटी और स्कूलों की ज़मीनी स्थिति जानने के लिए मैंने सीएसटी को ही बुलाया है यहाँ पे। तो अभी जितनी बात हो रही है और जो बात छन के आ रही है उसमें समझ आया कि युक्तिकरण जो हुआ है नीति वो पूरी तरह से असफल है और यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था लचर है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जितना सीएससी के द्वारा और ग्रामीण जनों के द्वारा सुनने में आ रहा है तो शिक्षा व्यवस्था पे यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। अभी युक्तिकरण के बाद भी आज जो सीएससी के द्वारा जानकारी मिल रही है, बहुत से स्कूलों में जनसंख्या के आधार पर जितनी शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए वो अभी भी रिक्त पद में है, जबकि युक्तिकरण में हम अतिशेष शिक्षकों को कहीं ना कहीं संयोजित कर रहे हैं, ऐसा बताया गया था। लेकिन संयोजित तो इस जिले से निकाल के दूसरे जिले में उनको भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो रिक्त पद है उनकी पूर्ति नहीं की गई। जहाँ तक अभी चर्चा के दौरान पता चला कि मिडिल स्कूलों को अन्यत्र जिले में दिया गया है और ब्लॉक स्तरीय शिक्षकों को नियुक्तिकरण में दूसरे ब्लॉक में दिया गया है। तो यहाँ के शिक्षकों को अगर दूसरे जिलों में दिया जा रहा है तो यहाँ जो रिक्त पद है वो क्यों पूर्ति नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो जहाँ तक मुझे समझ आता है कि शिक्षा व्यवस्था पे सरकार काम नहीं कर पा रही है और शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल लचर है और इसमें अभी की स्थिति में पूरी लापरवाही हो रही है। अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो जो अटैचमेंट है सरकार ने काफी पहले से बैन लगा दिया, लेकिन आज भी कई शिक्षक जो है अटैचमेंट में काम कर रहे हैं, जिससे पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है। बिल्कुल प्रभावित हो रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग अभी जो जानकारी मिली उसके आधार पे यहाँ पे शिक्षकों की कमी है और बहुत से शिक्षक ऐसे हैं कि विधायक जी के पीए के पास हैं या जैसे कि जानकारी यहाँ पे आ रही है। तो जब हमारे स्कूल में शिक्षा व्यवस्था नहीं तो अन्य विभागों से लें, जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, अगर पीए ले तो दूसरे विभागों से ले लें, लेकिन यहाँ पे हमको प्राथमिकता शिक्षा को देनी चाहिए। तो शिक्षा व्यवस्था के लिए अटैचमेंट बहुत से कार्यालय में भी, जैसे मैडम बता रही है, छात्रावास में एक मैडम का है। तो ऐसे स्थिति में शिक्षा अटैचमेंट जो है उसको बंद किया जाए, क्योंकि आदेश निकलने के बाद भी अटैचमेंट अभी तक है, जिसके लिए हम प्रस्ताव भी ले रहे हैं कि अटैचमेंट शिक्षकों की वापसी की जाएगी। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS